हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीच फॉर न्यूज़ चैनल पर। आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था? हमारे ऑप्शन है दूसरी, पहली, तीसरी और चौथी। इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वह उत्तर ग तीसरी बैठक में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का सभापति चुना गया था। इसका जो हमारा उत्तर ग है वो तीसरा सही है। चलिए चलते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न पे। अच्छा दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। प्रश्न संख्या 2, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित हुए थे? क बिहार, ख बंगाल, ग मुंबई, ग मद्रास। तो हमारा इसका ऑप्शन है वो ग मद्रास होगा। इसका हम अगर विस्तार से देखें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में 10 महिला सदस्यों ने भी भाग लिया, जिसमें मद्रास प्रांत से सर्वाधिक सदस्यों ने उस बैठक में भाग लिया था सर। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 3, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया था? क 299, ख 284, घ 385, घ 292। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ख 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर संविधान को अंगीकृत किया था, उसके ऊपर साइन किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? क 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, ख 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ग 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, ग 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। बताइए मित्र, इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका हमारा जो सही उत्तर है वो घ 3 वर्ष 1 माह 16 दिन होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? क भारत की संविधान सभा ने, ख भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने, ग भारत के गवर्नर जनरल ने, ग अध्यक्ष प्रारूप समिति ने। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है ग भारत के गवर्नर जनरल ने किया था। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 6 पर। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? क बी.आर. अम्बेडकर, ख ग्रेनविले ऑस्टिन, ग राजेंद्र प्रसाद, ग रंजन कोठारी। बताइए दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ख होगा, ग्रेनविले ऑस्टिन होगा। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया है? क फ्रांस के संविधान का, ख कनाडा की प्रणाली का, ग ब्रिटेन की प्रणाली का, ग जर्मनी प्रणाली का। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ख कनाडा की प्रणाली का है, उसका अनुसरण है वो किया गया है। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ख संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है, ग नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिया गया है, ग आपातकाल उपबंध है वो रूस से लिया गया है। बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो घ आपातकाल उपबंध है वो रूस से लिया गया है, नहीं आपात उपबंध है वो रूस से न लेकर जर्मनी से लिया गया है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो घ आपात उपबंध है वो हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? क प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से, वह देशी रियासतों के द्वारा मनोनयन द्वारा, ख वायसराय के मनोनयन द्वारा, ग 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से, घ प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के से। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो क प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से, वह देशी रियासतों के द्वारा मनोनयन द्वारा किया गया था। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 पर। प्लीज़ दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 10, विधानसभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया है उसके सदस्यों का क ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनयन किया गया था, ख गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया था, ग गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे, घ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गैर
मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे? इसका जो हमारा सही उत्तर है वो गए। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? क डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ख डॉक्टर सच्चिदानंद, ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग सरदार पटेल। इसका जो हमारा ऑप्शन सही है वो ख डॉक्टर सच्चिदानंद थे, प्रथम उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन संख्या 12 पर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए दीनदयाल उपाध्याय, ख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ग सरदार पटेल, घ बलराज। इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। किसने भारत के संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा है? ए जवाहरलाल नेहरू, ख B.R. अम्बेडकर, ग K.M. मुंशी, ग राजेंद्र प्रसाद। इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि भारतीय संविधान को एक चलायमान राष्ट्र कहकर संबोधित किया गया है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन संख्या 14 पर। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 295, ख 304, ग 390, घ 395। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या वो 395 है। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 15 पर। भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था? ए 26 नवंबर 1949, ख जनवरी 1950, घ नवंबर 1949, घ 15 अगस्त 1947। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो ए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। संविधान किससे अंतर्गत स्थापित किया गया है? ए विवेल प्लान के द्वारा, ख क्रिप्स मिशन के द्वारा, ग कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, घ नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ग कैबिनेट मिशन प्लान के तहत है वो संविधान की स्थापना की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 पर। प्लीज़ दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विशेष उपबंध है? ए दूसरी अनुसूची, ख 5वीं अनुसूची, ग 8वीं अनुसूची, घ 10वीं अनुसूची। बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो हमारा सही उत्तर है वो घ 10वीं अनुसूची होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पर। भारत की विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए विधानसभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, ब इसकी बैठक के 146 दिन हुई है। तो हमारे ऑप्शन है ए केवल ए सही है, ख केवल ब सही है, ग ए और ब दोनों सही है, या घ इनमें ए और ब दोनों गलत है। इसका जो हमारा सही उत्तर है वो ए केवल ए सही है। विधानसभा के कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन संख्या 19 पर। हम निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए पैथिक लॉरेंस, ख क्रिप्स, ग माउंटबेटन, ग अलेक्जेंडर। इसमें जो हमारा ऑप्शन सटीक उत्तर है वो माउंटबेटन है, ग हमारा सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। हमारा आज का अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान में समाहित है। प्रस्तावना, ख भाग 1 से 22 तक, ग अनुसूची 1 से 12 तक, घ उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन घ है वो उपयुक्त सभी होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आए हैं या कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।